नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो आगे होगा हम लोगों का अवार्ड सेक्शन यानी कि पुरस्कार, जिसमें आज हम लोग देखिए नोबेल प्राइज को खत्म करने वाले। ठीक है, तो उसमें आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर होगा और करंट अफेयर भी पार्ट होगा। तो यहां से संभावनाएं दो क्वेश्चन के भी बन सकते हैं, एक क्वेश्चन के भी। स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है, करंट अफेयर से भी बन सकता है। और इससे पूर्व जो हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया था वो क्या था भाई, आपका बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, और बुक्स एंड ऑथर में भी सेम कंसेप्ट, स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर के जो अभी लेटेस्ट कोई साहित्य या फिर बुक्स पब्लिश किए गए हैं, कोई फेमस पर्सनैलिटी, फेमस पॉलिटिशियन, फेमस क्रिकेटर हो या फिर फुटबॉलर हो या कोई भी ऐसे फेमस पर्सनैलिटी है, कोई ऐसे फ्रीडम फाइटर के द्वारा, तो वो आपको याद करना। तो देखिए वो पार्ट मैंने करंट अफेयर का भी छोड़ा है, केवल स्टार्टिंग में मैंने 200 से ऊपर आपको याद करवा दिए हैं बुक्स एंड ऑथर, उससे आपको बाहर करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइज और सब कुछ, उसका स्टैटिक पार्ट भी देखेंगे हम लोग इसका, और साथ के साथ 2025 में आपका 2025 में जो करंट अफेयर नोबेल प्राइज मिला हुआ है वो भी हम लोग ट्रिक के साथ सारी चीजें याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोबेल प्राइज को, यानी कि नोबेल पुरस्कार। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले बात किया जाए कि जो नोबेल पुरस्कार है आपका, एक मिनट देखिएगा, इसको पहले हटा लिया जाए क्योंकि नोट बड़े शानदार वे में तैयार किया गया और आपको ये नोट्स भी मुझे देना है इसीलिए। तो देखिए जो नोबेल प्राइज है आपका, इसका हम लोग स्टैटिक जीके सबसे पहले देख लेते हैं, देन फिर हम लोग करंट अफेयर इसका याद कर लेंगे। 2025 में किसको, 6 जो विभाग कह लीजिए या डिपार्टमेंट कह लीजिए या क्षेत्र कह लीजिए या फील्ड कह लीजिए, जो उनको मिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट की आविष्कार की थी, तो इन्हीं के नाम से दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही दिया जाता है आपका नोबेल पुरस्कार। इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, अल्फ्रेड नोबेल का कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा सवाल अगर पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद रखना है एटलीस्ट 1833 में स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। ईयर याद रखिएगा और जगह याद रखिएगा, स्वीडन में जन्म हुआ था इनका। इसीलिए जो भी नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाएगा, आपका कहां दिया जाएगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। केवल एकमात्र शांति जो पुरस्कार होगी वो नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दी जाएगी। अभी हम आएंगे उस पर। मन समझिए, जो नोबेल पुरस्कार आप पढ़ने जा रहे हैं भाई, किससे रिलेटेड है, अल्फ्रेड नोबेल से रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया था, अब इसका भी थोड़ा इतिहास जब आप पढ़ेंगे, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड आप जब पढ़ेंगे, अल्फ्रेड नोबेल का जो इस हिस्ट्री है, और उसी के जो उन्होंने मतलब कि जो पैसे को रख दिए थे बैंक में, उसका जो इंटरेस्ट बनता है वही एज ए पुरस्कार राशि दिया जाता है। तो ये बहुत हिस्ट्री है, उतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। अभी आप इतना जानिए कि इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इनका जन्म 1833 स्वीडन में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 10 दिसंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसी के पुण्य तिथि में हर वर्ष दिया जाता है आपका नोबेल पुरस्कार। 10 दिसंबर को ये अनाउंस किया जाता है, सॉरी आपको दे दिया जाता है। अनाउंसमेंट आपको अक्टूबर में हो जाती है, ठीक है, अक्टूबर में अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि किनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो अच्छा एक और पॉइंट याद रखिएगा, अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, तो अधिकतम 3 व्यक्तियों को। देखिए मिनिमम 1 व्यक्ति को दिया जाएगा, जैसे कि फिजिक्स के क्षेत्र में 1 दिया जा सकता है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। चलिए हो गया ये आपको याद। अभी तक हमने जो भी पॉइंट याद कराया, सबसे पहले क्या याद करवाया भाई, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किया था, इनका जन्म 1833 स्वीडन में हुआ था। इनकी पुण्य तिथि यानी कि 10 दिसंबर 1896 में इनकी क्या हुई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। और हर वर्ष इसीलिए इनके ही पुण्य तिथि में दी जाती है, और मैक्सिमम कितने व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को। चलिए आगे बढ़े। अब सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है आपका, जो आपके कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो अभी कुल मिलाकर के 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। लेकिन जब नोबेल पुरस्कार देना शुरुआत हुआ था उस समय कितने क्षेत्र में दिए जाते थे, 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। ठीक है, 1901 में जब नोबेल पुरस्कार देना शुरुआत हुआ वो कितने क्षेत्र में थे, 5 क्षेत्र में। अब देखिए 5 क्षेत्र कहने का मतलब है कि जो अभी मैं आपको कहा कि कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्र। तो एक ऐसा क्षेत्र होगा, यानी कि वो मैं अभी आपको बताऊंगा, 1969 में अर्थशास्त्र में देना शुरू हुआ। यानी कि नोबेल पुरस्कार देना शुरुआत कब हुआ, 1901 में। लेकिन इस 1901 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता था, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता था, और उसके बाद आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो अभी कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्र में। तो देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा
कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया? 1901 में। कितने क्षेत्र में दिए गए? 5 क्षेत्रों में। अभी कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्र में। छठा क्षेत्र कौन था आपका? अर्थशास्त्र। कब देना शुरू हुआ? 1969 में। ठीक है। अब इसके बाद याद रखिएगा कि जो आपका नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, ये पांचों के पांचों क्षेत्र में जो देना शुरुआत हुआ, ये कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन में ही अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 1833 में। लेकिन ये पांचों के पांचों क्षेत्र नहीं, जो 6 क्षेत्र में से एक ऐसा क्षेत्र है जो शांति का जो क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार होता है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में। ठीक है। बाकी फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, ठीक है, ये 5 क्षेत्र में कहाँ दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, जो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार है अब नहीं दिया जाता है। कब से बंद हो गया? 1974 से। इसका मतलब यह है कि मैंने आपको बताया कि अक्टूबर में अनाउंसमेंट कर दिया है कि मेरे को, अभिषेक को, शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। लेकिन जब 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया गया उस समय हमारी मृत्यु हो गई। तो भाई अब ये मेरे को नहीं मिलेगा, ये मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। कब से? 1974 से। एक बार मैं स्टैटिक पार्ट आपको रिवाइज करवा दूं फटाफट। देखिए, सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किया था। जन्म 1833 स्वीडन में, इसलिए स्वीडन में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। केवल शांति का जो नोबेल पुरस्कार वो कहाँ दिया जाता है भाई? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में। ठीक है। और कितने मैक्सिमम लोगों को दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। इनके ही पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जब इसकी शुरुआत हुई तो 1901 में कितने क्षेत्र में दिए जाते थे? 5 क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में नहीं दिया जाता था? अर्थशास्त्र में। कब से देना शुरुआत हुआ? 1969 से। कब कहाँ दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में। और 1974 से मरणोपरांत क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार को बंद कर दिया गया। चलिए आगे बढ़िए। अब सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार आपसे पूछेगा भारतीयों का, मेन आपको इंडियंस का नाम याद रखना होगा कि जो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है ना। अभी आ जाइए, मैंने 2025 के यहाँ पे, ये आपको मैंने 2023 लिख दिया भाई, 2025 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। 2025 का ये जो नोबेल प्राइज आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए कौन कौन सा फील्ड में, एक आपका मेडिकल फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, उसके बाद केमिस्ट्री के फील्ड में, उसके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार हो जाएगा, अर्थशास्त्र, और देन साहित्य। अब इन सारे 6 के 6 क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ना, इसमें सबसे पहले प्राप्त करने वाले जो भारतीय हैं उनका नाम आपको याद रखना होगा। तो देखिए, इनमें से एक नाम आपको सबसे पहले याद रखना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम इसलिए याद रखना होगा कि पहले भारतीय है जो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, कौन सा साहित्य? तो गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, और ये प्रथम भारतीय भी है। और एशिया का पूछ लिया जाए पहला व्यक्ति कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अब पहले भारतीय पूछ लिया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा साहित्य? गीतांजलि के लिए। ठीक है। इनको बंग देश के बुलबुल भी कहते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रगान तो आप सभी को पता है, जनगण मन इनके ही द्वारा रचना किया गया। अच्छा, याद करिए भाई, मैंने बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर से कुछ साहित्य मैंने आपको याद किया था। टैगोर से मैंने आपको क्या रिलेट करवाया था भाई? मैंने टाइगर रिलेट कराया था। टाइगर कहाँ घुस गया था भाई? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में कौन काम करती थी भाई? याद करिए भाई, गीता, है ना, जो क्या थी भाई? गोरी थी। और क्या पहनती थी भाई? गोल्ड, यानी कि गोल्डन। ये सारे पुस्तक के नाम हैं आपके। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा व्यक्ति है सीवी रमन। ये भाई जो है फिजिक्स में, इनको 1930 में, यानी कि पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको पूछेगा आपसे एग्जाम में, वो पहला भारतीय वैज्ञानिक जो नोबेल पुरस्कार जीते थे और फिजिक्स के क्षेत्र में जीते थे भाई, तो सीवी रमन है वो व्यक्ति। 1930 में फिजिक्स में रमन इफेक्ट के कारण, ठीक है ना, इनका ही रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है और 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, क्योंकि भाई ये क्या थे? साइंटिस्ट थे। तो पहले भारतीय वैज्ञानिक ऐसे भी पूछेगा आपसे जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला, वो कौन थे? सीवी रमन। कब मिला? 1930 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। गीतांजलि साहित्य के लिए पहले भारतीय और पहले एशियाई थे। और उसके बाद रमन इफेक्ट के कारण सीवी रमन को मिला 1930 में, पहले साइंटिस्ट फिजिक्स में मिला है। विश्व विज्ञान दिवस, साइंस डे मनाया जाता है 10 नवंबर को। और साइंस डे, ठीक है, इंडिया में 28 फरवरी को मनाया जाता है। हरगोविंद खुराना मेडिकल के क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय हैं जिनको मेडिकल के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में।
कृत्रिम जीन संश्लेषण यानी डीएनए के लिए दिया गया था। ठीक है, याद हो गया आपको। नेक्स्ट, मदर टेरेसा का याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला है जो नोबेल पुरस्कार जीती। पहली महिला तो मदर टेरेसा, और शांति के क्षेत्र में पहले भारतीय हैं जो 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए इनको दिया गया था, मदर टेरेसा को। कब मिला गया था? 1979 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, मदर टेरेसा को। ठीक है, 1979 में। सीवी रमन को 1930 में मिला है। पहले साइंटिस्ट है फिजिक्स के क्षेत्र में, रमन इफेक्ट के कारण। हरगोविंद खुराना मेडिकल के क्षेत्र में डीएनए का संश्लेषण किया था इन्होंने 1968 में। और सीवी रमन हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। चलिए आगे बढ़िए। मदर टेरेसा 1979 याद रहेगा, शांति के क्षेत्र में पहले भारतीय और पहले भारतीय महिला भी बोल सकते। ठीक है। डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है, पहली बार जो है कोई भारतीयों को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में, अच्छा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना कब शुरुआत हुआ भाई? 1969 में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये सारा पॉइंट। तो देखिए ये सब चीजें रिकॉल करते चलिए, बाद में कोई के लिए कोई चीज ना छोड़िए आप। ठीक है, अब पहले भारतीय हैं जिनको इकोनॉमिक्स में क्या मिला है भाई? नोबेल पुरस्कार मिला है 1983 में। ये समझ ना, देखिए स्टार्ट हो गया है 1969 में इकोनॉमिक्स में देना, लेकिन ये भारतीयों को नहीं मिल रहा था। ठीक है, अभी तक भारतीयों को नहीं मिल रहा था। फाइनली 1983 का ईयर आया जब पहले भारतीय हुए डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिनको इकोनॉमिक्स में क्या मिला? 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। और अगले व्यक्ति है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, फिजिक्स में इनको 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया, चंद्रशेखर सीमा के लिए या फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब मिला है नोबेल पुरस्कार? ये ईयर आपसे पूछा है दोस्त, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। किस लिए मिला है याद रखिएगा, चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला था 1983 में। और यही 1983 में अमर्त्य सेन को भी इकोनॉमिक्स के लिए मिला है। सीवी रमन को पहले साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स में मिला है 1930 में। चलिए आगे बढ़िए। अब कैलाश सत्यार्थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, भारतीय मूल के प्रथम नागरिक है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है 2014 में। नोबेल पुरस्कार शांति के लिए बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, जिसके कारण 2014 में इनको शांति। ये पहले भारतीय मूल के प्रथम नागरिक है। ठीक है, भारतीय मूल के मतलब इनके कोई पेरेंट्स या होंगे भारतीय हैं। ठीक है, तो नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया है कैलाश सत्यार्थी, याद रखिएगा। मैरी क्यूरी से याद रखिएगा, 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है। 1911 में शुद्ध रसायन के निष्कर्षण के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और पहली महिला जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है 1900। महिला में पहली महिला अगर भौतिकी का पूछ ले या भौतिक में पूछ ले तो सीवी रमन 1930 में, लेकिन महिला का अगर ऐड कर दिया जाए तो 1903 में भौतिक में मिला है नोबेल पुरस्कार मैरी क्यूरी को रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। हो गया ना भाई, याद हो गया। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होंगे जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं 2025 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है जो भारतीयों को नहीं, मतलब जिनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है 6 के 6 क्षेत्र आपको याद रखने होंगे। चलिए तो याद करते हैं हम लोग। सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में तो देखिए इनको मिला है, मेरी ई ब्रूनक को मिला है, फ्रेड राम्सडेल को मिला है और सिमोन को मिला। ठीक है, सिमोन को मिला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो आपको मैंने ट्रिक बना दिया है, बहुत आसानी से अब सारे के सारे आपको याद भी हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, मेरी ई ब्रूनक में क्या आ रहा है? मेरी। तो ठीक है, तो मेरी मतलब आपकी। ठीक है, फ्रेड मतलब क्या हो गया? आपका कोई एक फ्रेंड है। ठीक है, मेरी फ्रेंड जो है वो क्या हो जाती है भाई? मौन हो जाती है मेडिकल जा करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिक है ना, यहाँ पे मैं ठीक कर दे रहा हूँ, मौन हो जाती है चिकित्सालय जाके। ये आसान होगा क्योंकि वो मैंने बनाया था, वो थोड़ा सा टिपिकल है। मेरी फ्रेंड चिकित्सालय जाकर के मौन हो जाती है। चिकित्सालय जाकर क्या हो जाती है? मौन हो जाती है। ठीक है, मौन हो जाती है। मौन मतलब क्या हो जाती है भाई? शांत हो जाती है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो चलिए याद हो जाएगा आपका। मेरी से याद रहेगा आपको, क्या याद रहेगा मेरे दोस्त? मेरी से आपको याद रहेगा मेरी ई ब्रूनक, है ना? मेरी ई ब्रूनक आपको याद रहना चाहिए, ये हटा लिया जाए। चलिए, मेरी से आपको याद रहेगा मेरी ब्रूनक, ऑप्शन का मार लीजिए। ठीक, ऐसा याद करें, चिकित्सालय में मेरी फ्रेंड मौन हो जाती है, चिकित्सालय जाकर मेरी फ्रेड से फ्रेंड मौन हो जाती है, यानी कि सिमोन हो जाती है। ठीक है, मेरी ई ब्रूनक, फ्रेड से फ्रेंड, चिकित्सालय यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, सिमोन यानी कि मौन हो जाती है। ठीक है, तो चिकित्सा का अगर आपसे पूछ लिया जाए नोबेल पुरस्कार, तो भाई चिकित्सा से चिकित्सालय यानी कि मेडिकल में मेरी फ्रेंड चिकित्सालय जाके मौन हो जाती है। चलिए ठीक है, अब फिजिक्स में तो देखिए फिजिक्स का कैसे याद रखना है। तो इस बार जो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार मिला है ना, आपको पता है फिजिक्स क्या है भाई?
बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लगता है सभी को, क्योंकि पूरा कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली चीज़ें समझनी होती है। तो इस बार क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर है, इन्होंने क्या किया भाई, फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, इसलिए इनको क्या हुआ है, नोबेल का पुरस्कार मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। अब वो खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा कौन कौन सा, एक माइकल क्लार्क है, मिशेल स्टार्क है और डेमिन मार्टिन है। ठीक है, माइकल क्लार्क में एक क्लार्क आ गया, यानी कि जॉन क्लार्क को मिला है फिजिक्स में। मिशेल एस डेवोरेट, तो मिशेल से याद रखिएगा, मिशेल स्टार्च जो ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, जिनको मिला है फिजिक्स में। और मार्टिनिस यानी कि डेमिन मार्टिन, ऐसे याद रखना है। तो भाई अभी जब भी एग्जाम में देखे कि नोबेल पुरस्कार का क्वेश्चन है और पूछा गया है भाई फिजिक्स में किनको मिला है नोबेल पुरस्कार, तो भाई आप याद रखिएगा कि इस बार क्या हुआ है, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर तीन, एक तो स्टार्च माइकल क्लार्क हो गया, एक मिशेल स्टार्च हो गया और एक डेमिन मार्टिन हो गया। तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है जो फिजिक्स पढ़ना शुरू किए, इसलिए 2025 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत, एकदम आराम से सोचिए। देखिए जैसे कि चिकित्सालय सोचती है, आपको क्या सोचना है कि मेरी फ्रेंड मोहन हो जाती है चिकित्सालय जाके, तो मेरी से मेरी ब्रूनक, फ्रेंड से फ्रेंड हो जाएगी, मोहन से सीमोन हो जाएगी। फिजिक्स में आपको याद रखना है कि क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर इस फिजिक्स पढ़ना शुरुआत किए, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है। सिंपल है भाई, तीन क्रिकेटर का केवल आपको नाम याद रखना है। एक तो आपका सबसे पहले स्टार्च का नाम याद रखिएगा, फिर डेमिन मार्टिन का नाम याद रखिएगा और माइकल क्लार्क का नाम याद रखिएगा। माइकल क्लार्क से आप टिक कर लीजिएगा जॉन क्लार्क को, मिशेल स्टार्च से याद करिएगा तो मिशेल को टिक कर लीजिएगा, डेमिन मार्टिन से आप मार्टिन निस को टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए बात करते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में किनको मिला है नोबेल पुरस्कार। देखिए केमिस्ट्री की जब बात होती है तो उससे पहले समझिए कि देखिए जो चीफ मिनिस्टर जो है सीएम के, वो क्या कौन है भाई, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, कौन है, उमर अब्दुल्ला, ठीक है ना, उमर बोला जाएगा, अगर आप स्पेलिंग देखो तो ऐसे लिखा जाएगा उमर, लेकिन मैं आपको प्रोनाउंस कर रहा हूं उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो उमर अब्दुल्ला के जो सन है यानी कि जो बेटा है भाई, ठीक है, वो क्या कर देता है भाई, सूसू कर देता है। देखिए एज ए ट्रिक बस आपको लेना है, मान के चलिए अभी उमर अब्दुल्ला के जो बेटे बहुत ही छोटे हैं, तो केमिस्ट्री जब वो पढ़ने जाता है ना, तो भाई केमिस्ट्री पढ़ने टाइम उनकी सूसू निकल जाती है, क्योंकि इतने सारे केमिकल रिएक्शन है, बहुत सारे केमिकल नेम याद करने पड़ जाते हैं इसी कारण। तो भाई याद रखिएगा, देखिए तीन व्यक्ति को मिला केमिस्ट्री में, मैंने क्या बताया था, नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम तीन व्यक्तियों को ही मिल सकता है। तो पहला व्यक्ति है सुसुमु कितागावा। ठीक है, सुसुमु कितागावा, तो सुसुमु में याद आ गया आपका, सूसू कर देता है। ठीक है, कौन करता है भाई, सन कर देता, तो रिचर्ड रॉबसन, तो रॉबसन में आ गया आपका सन। ठीक है सर, और किसका बेटा था भाई, उमर एम यागी, यानी उमर अब्दुल्ला का। ठीक है, उमर अब्दुल्ला का। तो केमिस्ट्री का जैसे ही पूछा जाएगा तो भाई आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर के सीएम के बेटे सूसू कर देते हैं केमिस्ट्री पढ़ते टाइम। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है, उमर अब्दुल्ला, से उमर मार देंगे टिक, उनके बेटे कहने का मतलब क्या, सन यानी कि रॉबसन हो गया, वो सूसू कर देते हैं यानी कि सुसुमु हो गया। क्लियर, चलिए अब आइए बात करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। देखिए शांति मतलब क्या है भाई, शांति मतलब कब मिला आपको शांति, जब कोरोना खत्म हुआ तब जाकर के लोगों को शांति मिला। ठीक है, कोरोना से याद रखिएगा कोरिना, बस ऐसे रिलेट कर देगा, मारिया कोरिना मचाडो को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार, तो शांति कोरिना, तो कोरोना से कोरिना आपका आ जाएगा। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या होता है, पढ़ने में आप सभी को टिपिकल लगता है, इसलिए इकोनॉमिक्स का जो आप मॉक टेस्ट है वो पूरा नहीं लगाते हैं, इसलिए आप हैविट डालिए पूरा मॉक टेस्ट लगाने का। तो हैविट डालिए, हाविट, पीटर हाविट एक व्यक्ति है, और आप आधा मॉक लगाते हैं, इसलिए फिलिप अध्ययन, अध्ययन से आधा आप लगाते हैं मॉक। ठीक है, और यहाँ मॉक में देखिए मॉक आ रहा मॉकिर। ठीक है, जोएल मॉकिर, ये तीन व्यक्ति है, जोएल मॉकिर, फिलिप अध्ययन और पीटर हैविट। तो कैसे याद होगा भाई, इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया काफी ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए आप क्या करते हैं इसके मॉक, तो मॉक से मॉकिर हो गया। ठीक है, आप क्या करते हैं आधा लगाते हैं, इसलिए अध्ययन से आपका आधा आ जाएगा, और इसलिए आप इसको पूरा लगाने का हैविट डाली यानी कि हाविट। ठीक है, क्लियर है। अर्थशास्त्र का भी याद होगा, तो अर्थशास्त्र जैसे ही आएगा एग्जाम में, अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किनको मिला, तो आप बता पाएंगे। जैसे ये केमिस्ट्री देखते ही आप जम्मू एंड कश्मीर के सीएम के सन क्या करते हैं, सूसू कर देते हैं। ठीक है, उमर अब्दुल्ला से उमर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए एक बार, उमर आ जाइएगा, उनका सन सूसू कर देता है, सुसुमु। शांति से क्या भाई कब मिला, जब कोरोना खत्म हुआ, कोरिना हो गया। और अर्थशास्त्र के बारे में मैंने बताया कि काफी ज्यादा टिपिकल है, इसीलिए आप क्या करते हैं इसके मॉक को, यानी इकोनॉमिक का जब मॉक टेस्ट होता है तो आप उसके मॉक को यानी मॉकिर को क्या करते हैं आधा लगाते हैं, अध्ययन लगाते हैं, और बोला जा रहा है कि पूरा लगाइए, हैबिट बनाइए।
अंतिम जो क्षेत्र है साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, तो देखिए साहित्य में जिनको मिला है लॉस जिलो क्रास जोन हॉरकाई। अब देखिए साहित्य से आपको ये दिमाग में रखना है बुक, ठीक है। आज जब 2025 की बात कर ले तो सारी चीजें क्या हो रखी है भाई, ऑनलाइन हो रखी है। और ऑनलाइन हो जाने के कारण आप देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आपका फॉर्मेट हो जाता है वो हो जाता है आपका पीडीएफ। इसी कारण अब जो लोग हैं बुक से ज्यादा प्रेफरेंस किसको कर रहे हैं, पीडीएफ को, क्योंकि एक तो आपका एज ए मनी भी आप इसमें क्या हो रहा है आपका बच जा रहा है, दूसरा आप कहीं भी चीजें इनको लेकर के जा सकते हैं, मोबाइल में ही आपका पीडीएफ होगा। इसलिए जो बुक का जो इंडस्ट्री कर लीजिए, ठीक है, या फिर बुक का जो भी कंपनी है वो क्या जा रहा है भाई, लॉस में जा रहा है, लॉस जिलो, ठीक है। तो बुक कंपनी लॉस में अभी जा रही है, लॉस जिलो। अब देखिए छो के छो, अच्छा इससे कुछ एक फैक्ट है, ये सब आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ये आपका काम है याद करना। आइंस्टीन को कब मिला था भाई, 1921 में मिला नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे गए, ठीक है। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए हैं। इसके बाद पहले अमेरिकन जो विन किए हैं नोबेल पुरस्कार शांति का, ठीक है, वो है भाई थियोडोर रूजवेल्ट, ठीक है, थियोडोर रूजवेल्ट। पहले चाइनीज पूछा जाएगा साहित्य में कौन जीता था भाई, कोई चाइनीज व्यक्ति है जो साहित्य में जीता है। साहित्य में पहले भारतीय 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर जो है रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। एक बार 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूलर संरचना के लिए, और एक बार 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए। और ये आपका एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए यहाँ मैंने नोट डाउन करवा दिया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो फ्रेडरिक सेंगर को रसायन विज्ञान में 2 बार दिया गया, 1958 में और 1980 में। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो महिला है वो है आपका मैरी क्यूरी, 1903 में भौतिकी में मिला है और 1911 में रसायन में मिला है। सबसे युवा व्यक्ति पूछा जाए तो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के जो है 17 वर्ष की आयु में, इनको 2004 में शांति पुरस्कार मिला था, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन याद रखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, ठीक है। यह आंदोलन का नाम भी आपसे पूछता है, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कौन से आंदोलन के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ऐसे भी पूछा जाता है कि बचपन बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, तो भाई मलाला यूसुफजई। ये इसलिए प्रिय क्योंकि भाई ये पहले, ये सॉरी सबसे कम, या फिर कहा जाए भाई कि सबसे युवा व्यक्ति, ठीक है, यही थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्थान को शांति का पुरस्कार कब मिला था भाई, तो 1917 में, और 1944 और 1963 को मिला था, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये फैक्ट थे, ये आपको याद रखना। अब 6 के 6 क्षेत्र हम लोग देखते हैं कि याद है कि नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, चिकित्सालय यानी कि मेडिकल में, तो मैंने क्या बोला, चिकित्सालय कौन जाता है, मेरी, ठीक है। फ्रेंड क्या हो जाती है भाई, मॉन हो जाती है, मॉन से सिमोन, फ्रेंड से फ्रेड, मेरी से मेरी, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार फिजिक्स में भी आपको याद हो गया होगा, जैसे साहित्य के बारे में मैंने बताया क्या, बुक से याद रखना है, बुक की कंपनी लॉस जा रही है, लॉस जिलो हो जाएगा। अर्थशास्त्र में क्या है भाई, काफ़ी हार्ड चैप्टर होता है या सब्जेक्ट है, इसलिए आप इसके मॉक यानी कि मॉकिर को क्या करते हैं, आधा लगाते हैं यानी अध्ययन, इसलिए हैबिट बनाइए पूरा लगाने की। शांति का नोबेल पुरस्कार यानी कि शांति कब मिला, जब कोरोना खत्म हुआ, कोरिना हो गया आपका। केमिस्ट्री में आपको याद रखना है, उमर अब्दुल्ला के सन ने सुसु कर देते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हुए। फिजिक्स क्या है भाई, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर माइकल क्लार्क हो गया आपका, मिशेल स्टार्च हो गए और डेमिन मार्टिन हो गए। और चिकित्सालय में मेरी फ्रेंड सिमोन, ठीक है, मौन हो जाती है। तो इस प्रकार से सारा रिवीजन कंप्लीट है भाई, मैंने सारी चीज़ें याद करवा दी है। नोबेल पुरस्कार से अब एक भी सवाल आपके नहीं छूटेंगे।